हाँ, कक्षा 9 हमारे हिंदी के व्याकरण भाग में जो महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किया गया है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग हमने पढ़ लिए थे। उपसर्ग भी शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर नया शब्द बनाते हैं। अब प्रत्यय क्या है और इन प्रत्ययों की क्या भूमिका है हिंदी भाषा में, इन प्रत्ययों के माध्यम से इसके शब्द को उसको समृद्ध और विस्तृत करने का क्या योगदान निभाया गया है, इन सभी बातों को हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यय का भी योगदान है। प्रत्यय जोड़कर जो नए शब्द बनते हैं उनके रूप और उनकी ध्वनियों में परिवर्तन भी आता है। अतः प्रत्यय के योग से व्युत्पन्न शब्दों का निर्माण होता है। व्युत्पन्न का अर्थ होता है नए, व्युत्पन्न का अर्थ होता है नए शब्दों का निर्माण। ठीक है, व्युत्पन्न शब्द जो मैंने बोला है, व्युत्पन्न का अर्थ होता है नए शब्दों का निर्माण। ये रहा व्युत्पन्न। ठीक है, यानी प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में पीछे जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन ला करके या नवीन शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे क्या है, कमाना प्लस आऊ प्रत्यय कमाऊ, कमाई आ जाएगा, कमाई प्लस आऊ कमाऊ। झगड़ा प्लस आलू झगड़ालू, बच्चा प्लस पन बचपन, नमः प्लस कार नमस्कार, गुरु प्लस ता गुरुता। तो इस ढंग से ये क्या है, प्रत्यय के योग से नए शब्दों का निर्माण किया गया है। आगे देखिए प्रत्यय के क्या प्रकार हैं। तो प्रत्यय के प्रकारों को पढ़ने के लिए हमने इसके दो वर्गीकरण के आधार पता किए हैं। वर्गीकरण के दो आधार कौन से हैं? सबसे पहला आधार है स्रोत। स्रोत के आधार पर ये है स्रोत। स्रोत यानी सोर्स, यानी किस सोर्स से प्रत्यय हिंदी भाषा में आए हैं। तो ये सोर्स सबसे पहला कौन सा है? हमारी तत्सम भाषा। तत्सम यानी संस्कृत की भाषा, यानी संस्कृत भाषा के वे प्रत्यय जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं उन्हें तत्सम प्रत्यय कहते हैं। जैसे वान, जैसे मान, जैसे महत्ता, त्व प्रत्यय जोड़ दिया, जैसे पढ़ना अनीय प्रत्यय जोड़ दिया, ये सारे। ठीक है, दूसरा आता है तद्भव प्रत्यय। तद्भव वे प्रत्यय है, यहां प्रत्यय लिखा हुआ है, तद्भव वे प्रत्यय जो है तो संस्कृत भाषा से लेकिन हिंदी भाषा में रूप बदलकर शामिल कर लिए गए हैं, वो कहलाते हैं तद्भव प्रत्यय। जैसे नीय, ईय प्रत्यय, बड़ी की मात्रा, तो राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, भारत प्लस ईय भारतीय, तुलना प्लस ईय तुलनीय। ठीक है, इसी तरह से ई प्रत्यय, जैसे चांद के साथ ई प्रत्यय जोड़ा चांदनी, धन के साथ ई प्रत्यय जोड़ा धनी, भीतर के साथ ई प्रत्यय जोड़ा भीतरी। दूसरा है नी प्रत्यय। नी प्रत्यय वो प्रत्यय है जो पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के भी काम आता है। जैसे यहां पे दिया गया है शेर, तो क्या बन गया? शेरनी। ऊंट तो ऊंटनी, है ना। आन प्रत्यय, तो चाल प्लस आन चालान, उड़ना प्लस आन उड़ान, मिलना प्लस आन मिलान। तो ये प्रत्यय क्या है? ये है तो संस्कृत के लेकिन रूप बदलकर हिंदी में शामिल कर लिए गए। अगला प्रत्यय है यहाँ पे आगत प्रत्यय, यानी वे प्रत्यय जो विदेशी भाषाओं से संबंधित हैं लेकिन फिर भी हमारी हिंदी भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग में भी हमने पढ़ा था ना, डेप्यूटी, सब, चीफ, है ना, गैर, बे, ला, इस तरह के उपसर्ग पढ़े। इसी तरह से प्रत्यय भी है, जैसे मंद प्रत्यय, फिक्रमंद, रजामंद, जरूरतमंद, अक्लमंद। इसी तरह से खाना, मेहमान खाना, माल खाना, तोप खाना। नाक, खतरनाक, दर्दनाक। दार, रिश्तेदार, किराएदार, दुकानदार। ये क्या है? विदेशी प्रत्यय। अब आता है दूसरा आधार प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर देखिए, पहला है इसका भेद कृत प्रत्यय। कृत क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है धातु, यानी ये प्रत्यय धातुओं में जुड़ करके नए संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों की रचना करते हैं। आई बात समझ में?
ये प्रत्यय क्रिया के धातु जो रूप है उन धातु रूपों के साथ पीछे जुड़ते हैं और नए जो शब्द बनाते हैं वो संज्ञा विशेषण आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय और इनसे इनके योग से बनने वाले शब्द को बोलते हैं कृदंत। क्या कहा जाता है? कृदंत शब्द। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण है वो देखिए, गम प्लस अन प्रत्यय, गमन, श्रवण, पठन। अब यहाँ श्रवण न प्रत्यय जो है श्र के साथ अगर इसका योग होता है तो ये जो न है ये ण में चेंज हो जाता है, किसमें बदल जाता है? ण में। श्रवण, ये ण घर खाली ऐसे। ठीक है, दा प्लस एय प्रत्यय देय, गा प्लस एय प्रत्यय गेय। ठीक है, इसी तरह से गम प्लस तव्य गंतव्य, श्रु प्लस तव्य श्रव्य, ध्यान प्लस तव्य ध्यातव्य, मंत प्लस तव्य मंतव्य। इस तरह से ये जो है कृत प्रत्ययों के योग से नए शब्दों का निर्माण किया गया है। अब बात आती है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है बेटा? तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो कृत से निर्मित होते हैं ना, संज्ञा और विशेषण। इन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, इससे निर्माण किए हुए शब्द को तद्धित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्धित। और कृत प्रत्यय के योग से मिलने शब्द को क्या बोलते हैं? कृदंत। जैसे देखिए, सुंदरता, नमकीन, दयालु, धार्मिक, ये सारे किसमें आ जाते हैं? तद्धित प्रत्यय। तो देखिए यहाँ कई एग्जाम्पल भी दिए हैं, ये सारे कृत प्रत्यय के हैं क्योंकि क्रिया के धातु रूपों के साथ जुड़ करके ये संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बना रहे हैं। इनको कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल्स बोलेंगे हम। और यहाँ पर आगे आ जाता है, ये आते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में संख्यावाचक प्रत्यय भी आते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने भी आते हैं, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर। हाँ जी खुशी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कहिए बेटा। मैम एक बार कृत प्रत्यय पर ना पेज स्क्रॉल करना। खुशी ध्यान से सुनना, कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है धातु, जैसे पड धातु है। ठीक है, पड धातु में कृत प्रत्यय जोड़ा। मान लो मैंने पड धातु में ना प्रत्यय जोड़ दिया, कर प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है ना? नो नो मैम, कृत प्रत्यय नहीं जानना मेरे को, मैं कह रही हूँ एक बार कृत प्रत्यय पर पेज लेके जाइए ना, उसमें एक मीनिंग पूछना है वर्ड का। हाँ लो, लो बेटा, ये आ गया कृत प्रत्यय। मैम इसमें गम प्लस तव्य लिखा हुआ है ना, उसमें ध्यातव्य मतलब क्या होता है? ध्यान प्लस तव्य, ध्यातव्य ध्यान देने योग्य, गंतव्य जाने योग्य, श्रव्य सुनने योग्य, मंतव्य मन के इच्छा अनुसार। ठीक है, ओके ओके मैम। खुशी मैं आंसर दे रही थी, आपने कल क्वेश्चन किया था कृत। कृत से क्या बनते हैं? संज्ञा विशेषण बनते हैं, और ये जो संज्ञा विशेषण शब्द है इसके अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो तद्धित हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? कि क्रिया के मूल रूप के साथ कृत प्रत्यय जुड़े तो नए शब्द बने, वो थे संज्ञा और विशेषण। तो जो संज्ञा और विशेषण शब्द बने हैं उसमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो कहलाते हैं तद्धित। ठीक है, और वो फिर नए शब्द बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ दिया गया है कई मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ने हैं। यहाँ एक गलती हुई है, और वो गलती है कि इसकी मात्रा में अंतर है। आलू प्रत्यय की मात्रा बड़ी ऊ की आती है। श्रद्धा के साथ शब्द जुड़ा आलू, शब्दांश जुड़ा श्रद्धालु, दयालु, कृपालु, बड़े ऊ की मात्रा। धर्म में एक प्रत्यय जुड़ा, ई छोटी है तो मात्रा भी छोटी आएगी। और धार्मिक, नीति में एक नैतिक, भूगोल में एक प्रत्यय जुड़ा भौगोलिक। ठीक है, नमक प्लस ईन प्रत्यय नमकीन, रंग प्लस ईन प्रत्यय रंगीन। इसी तरह से
शौक प्लस ईन प्रत्यय शौकीन। ठीक है, आगे देखिए ऐरा प्रत्यय, ऐरा प्रत्यय में सांप में ऐरा प्रत्यय जुड़ा सपेरा, लूट शब्द में ऐरा प्रत्यय जोड़ा लुटेरा, चाचा में ऐरा प्रत्यय जोड़ा चचेरा, मामा में ऐरा प्रत्यय जोड़ा ममेरा। ठीक है ना। इसी तरह से आहट प्रत्यय चिकनाहट, घबराहट, गर्माहट, मुस्कुराहट। ठीक है। सेठ में आनी प्रत्यय जोड़ा सेठानी, देवरानी, जेठानी। इसी तरह से आरी प्रत्यय तो भीख शब्द में आरी भिखारी, जुआ शब्द में आरी प्रत्यय जुआरी। आई प्रत्यय बुरा शब्द है मूल शब्द और इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया, आई प्रत्यय से बन गया बुराई। अगला देखो चढ़ना, चढ़ धातु है आई प्रत्यय, तो आई प्रत्यय या तदित है, चढ़ यहाँ पर चढ़ना, चढ़ना प्लस आई क्या बन गया चढ़ाई। खींचना प्लस आई खिंचाई, सींचना प्लस आई सिंचाई। इसी तरह से पन प्रत्यय बच्चा प्लस पन बचपन। इसी तरह से आगे और दिया गया है, देखिए अपना प्लस पन अपनापन। इका प्रत्यय देखिए, इका यहाँ पे दिया गया है। यश बोलो बेटा। हेलो हाँ जी यश बोलो बेटे। मैम। मैम एक बार मैम वापस बता दो कि मैम हमने कृत प्रत्यय और एक और वो कौन सा था? कृत प्रत्यय तदित प्रत्यय। कृत यस मैम, तो प्रत्यय इन दोनों में अपन पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा कृत है और देखो, प्रत्यय? एक बार वापस देखो बेटा बता मैंने दो। मेरी बात सुनो, मैंने शब्द बोला, जैसे कल किसी बच्चे ने किस बच्चे ने पूछा था हैवान शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना, और मूल शब्द कौन सा है। तो मैंने उषा मैडम से भी कंसल्ट किया, वहां पे हैवान जो शब्द आया ना, हैवान अपने आप में मूल शब्द है और ये मूल शब्द विदेशी भाषा का है। उसमें ये जो शब्द बना है, ये शब्द जो है उसमें वान कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा, उसमें हैवान खुद मूल शब्द है, उसमें ईयत प्रत्यय जुड़ा और नया शब्द बना है हैवानियत। हैवान जो है वो संज्ञा है, तो जहां पे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्द बने हुए हैं उनमें जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं ना वो तो तदित है। लेकिन वे मूल शब्द जो क्रिया का मूल रूप है यानी धातु, पठ, गम, लिख, चल, मैंने ना नहीं बोला चलना पढ़ना है, मैंने बोला पठ, लिख, गम, दृश्य, श्रव्य, ये क्या है धातुएं हैं। इन धातुओं में जब प्रत्यय जुड़ता है तो संज्ञा शब्द बनते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने शब्द बोला पढ़ धातु, पढ़ धातु में ना प्रत्यय जोड़ा, पढ़ना क्रिया शब्द बन गया है ना, मूल क्रिया धातु में जुड़ा तो क्रियापद बन गया। अब इस क्रियापद में जब प्रत्यय जुड़ेगा ना तो वो प्रत्यय तदित कहलाएगा, धातु में जो जुड़ा वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है यश। जैसे मैम पढ़ना पे अगर अपन आगे कोई प्रत्यय जोड़े तो वो तदित बन जाएगा। वो तदित बनेगा क्योंकि पढ़ना अपने आप में क्रियापद बन गया। ठीक है ना। और मैम मूल शब्द एक बार मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अपना एक अर्थ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया बच्चा, मूल शब्द है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है जातिवाचक संज्ञा को संबोधित करता है और बच्चा यानी सारे बच्चे उसके अंदर शामिल है। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ शब्द दिया क्रोध, क्रोध का अपना कोई अर्थ है ना, क्रोध यानी गुस्सा। क्रोध अपने आप में अपना एक विशिष्ट अर्थ रखता है, ये शब्द भी अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन जो शब्दांश होते हैं ना, बे, परी, अभी, अव, सु, पु, है ना, इसी तरह से अप, सम, या फिर प्रत्यय की बात करूं आलू, आई, ई, नी, आहट, आवट, तर, तम, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता क्योंकि ये क्या है, ये शब्दांश है, ये शब्दों का अंश है। मूल शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, अपने आप में पूर्ण होता है और इसका एक अपना विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक है यश। ओके मैम, ओके मैम। अंजय, कनिष्क,
कहाँ गया कनिष्क? चलिए ठीक है, पहले एक बार अपन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। बेटा शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा, स्त्रीलिंग में बन जाएगा बिटिया। चूहा में यह प्रत्यय जोड़ा, चूहिया। ठीक है, इसी तरह से शानदार, दार प्रत्यय विदेशी है, शानदार, मालदार, धारदार, ठीक है, दुकानदार। दान प्रत्यय भी विदेशी है, कमलदान, पीकदान, ठीक है, फूलदान। तर प्रत्यय संस्कृत, ये हमारी संस्कृत का है, श्रेष्ठतर, उच्चतर। आपको पता है ना, आपने डिग्री पढ़ रखी होगी। उसी तरह से हिंदी और संस्कृत में भी ये जो डिग्री है, ये यहाँ पर विशेषण को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। सामान्य, फिर 2 में तुलना और सभी में तुलना। सामान्य में आती है पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव और फिर सुपरलेटिव। जहां तर आता है वो कंपैरेटिव है और जहां तम आता है वो सुपरलेटिव है। तो श्रेष्ठ तर 2 जनों में तुलना हुई है। कक्षा 9वीं के छात्र कक्षा 10वीं के छात्रों से श्रेष्ठतर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो श्रेष्ठतर 2 जनों में कंपैरिजन हो गया। और मैंने कहा कक्षा 9वीं के छात्र का प्रदर्शन श्रेष्ठतम रहा, तो तम आ जाएगा सुपरलेटिव में। ठीक है, नीचे एग्जांपल है। तम प्रत्यय से अधिकतम, न्यूनतम, दीर्घतम। आवट प्रत्यय से लिख धातु में बना लिखावट। सज धातु, सच, यहाँ लिख जो शब्द है उसमें बना लिखावट। सजना तो आवट प्रत्यय सजावट। मिलना पर आवट प्रत्यय मिलावट। आकर्षण जो शब्द है, मूल शब्द, इसमें इत प्रत्यय जुड़ा, क्या बन गया? आकर्षित। इसी तरह से फलित, चलित, है ना। आगे देखिए, क्रोधपूर्ण, दयापूर्ण, स्नेहपूर्ण। बुढ़ापा और मोटापा, राष्ट्रीय और भारतीय। भयावना, डरावना, लुभावना। मरियल, सड़ियल, दड़ियल, ईल प्रत्यय जुड़ गया। अपनत्व, लघुत्व, गुरुत्व, प्रभुत्व। शक्तिशाली, बलशाली, धनशाली। कठिनता, निपुणता, लघुता, मूर्खता। कम प्लस कमाई प्लस आऊ, कमाऊ। बिकना प्लस आऊ, बिकाऊ। चलना प्लस आऊ, चलाऊ। भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। ये सारे क्या हैं? प्रत्यय के योग से बनने वाले नए शब्द हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन जैसे यहाँ सब्जेक्टिव में पूछ लिया कि बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं, तो एग्जाम्पल के साथ आप अपनी बात रखोगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो कहलाते हैं प्रत्यय। जैसे सुनार में इन प्रत्यय जोड़ा, बोल दिया सुनारिन। भूगोल में एक प्रत्यय जोड़ा, बोल दिया भौगोलिक। कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय में क्या अंतर है? तो देखिए, कृत प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं, जिसे धातु कहा जाता है। और उन धातुओं के साथ जब ये कृत प्रत्यय जुड़ते हैं और कृत प्रत्यय के जुड़ने से नवीन शब्दों का जो निर्माण होता है और उनमें जो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, वो तो कहलाते हैं कृदंत शब्द। और तदित प्रत्यय यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, वो कहलाते हैं तदित। और इनसे जो शब्द बनता है उसे कहते हैं तदितांत शब्द। ठीक है, तो आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से अब कई आपको इस तरह का क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। सजावट में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो। सजा, सजाना, ठीक है ना। सजाना प्लस आवट क्या बन जाएगा? सजावट। यहाँ पूरा लिखेंगे हम, सजाना प्लस आवट। सजाना प्लस आवट, सजावट। बुलाना प्लस आवा, बुलावा। प्रकृति प्लस एक, प्राकृतिक। स्वाधीन प्लस ता, स्वाधीनता। बेकार प्लस ई, बेकारी। इसी तरह से घबराना प्लस आहट प्रत्यय, घबराहट। इसी तरह से शिक्षा प्लस इत प्रत्यय, शिक्षित। गवैया प्लस इया प्रत्यय, गवैया। गई प्लस या,
उच्च उच्च मूल शब्द है तर प्रत्यय। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें से आपको मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय तीनों चीजें अलग करनी है। ध्यान देना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, एग्जांपल है बदतमीजी। तो यहाँ पे उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है, प्रत्यय भी है। बद तो हो गया उपसर्ग, बद, द के नीचे हलंत आएगा, बद। तमीज आ गया मूल शब्द, और ई, बड़ी ई आ गया प्रत्यय। आ गया उपसर्ग, मानव आ गया मूल शब्द, और बड़ी ई की मात्रा और ये आ गया, बड़ी ई की मात्रा और ये आ गया यहाँ पे प्रत्यय। वैज्ञानिक, वी तो आ गया उपसर्ग, ज्ञान बन गया मूल शब्द, इक बन गया प्रत्यय। इसी तरह से दुर, द के नीचे ऊ, र रेप में जो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ये लिखा दुर, दुर प्लस बल प्लस ता, अ प्लस समाज प्लस इक, निश प्लस कलंक प्लस इत, दुर प्लस लब प्लस ता, सुसंगठन। सु अलग है, संगठन है अलग, इत है अलग, सुसंगठित। अनौपचारिक, अन उपचार इक, सद्भावनापूर्ण, सद्भावपूर्ण। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता। प्रोत्साहित, प्र प्लस उत्साह प्लस प्र उत्साहित। इसी तरह से प्रज्वलित, प्रज्वल और इत। स्वाधीनता, स्व अधीन और ता। कमजोरी, कमजोर प्लस ई। तो अभी आप लोगों को पता है कि इस तरह से हमने क्या किया कि कुछ शब्द ऐसे दे दिए, उस शब्द में हमें उपसर्ग भी छांटना है, मूल शब्द भी छांटना है और प्रत्यय भी छांटना है। कोई ऐसे दे दिए जिसमें हमें प्रत्यय जोड़ करके दो नए शब्द बनाने हैं, कोई ऐसे दे दिए जिसमें हमें उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाना है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर मौजूद प्रत्यय के पाठ का अच्छे से दोहरान कर लिया है।